सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में होमगार्ड विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के लिए आगरा जनपद से 1355 होमगार्ड जवानों को 30 बसों से शामली के लिए रवाना किया गया। बसों को मंडल कमांडेंट घनश्याम चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होमगार्ड जवानों की रवानगी से पहले होमगार्ड जवानों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा आगरा मंडल से जनपद फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी से भी होमगार्ड जवानों की रवानगी की गई है। मंडल कमांडेंट घनश्याम चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि चुनाव ड्यूटी में लगे होमगार्ड जवानों की देयता पूरी कर दी गई है और होमगार्ड जवानों को बताया गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने होमगार्ड जवानों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी होमगार्ड जवान को कोई समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। लोकसभा निर्वाचन हेतु होमगार्ड विभाग अपने चुनाव ड्यूटी का प्रारंभ हो गया है। कल 14 तारीख को आगरा मंडल के मैनपुरी जनपद से 480 होमगार्ड उत्तराखंड निर्वाचन हेतु जनपद हरिद्वार गए हैं। आज इस मंडल के आगरा जनपद से 1355 होमगार्ड 30 बसों से जनपद शामली के लिए रवाना किए गए हैं। जैसा कि अभी आप देखे हैं, आपके सामने इन्हें हरी झंडी दिखा करके और ब्रीफिंग करते हुए रवाना कर दिया गया है। ये अब शामली के लगभग 13 स्कूलों में जा करके रुकेंगे आज रात में और फिर वहाँ पर रह करके वहाँ के जिला प्रशासन के निर्देशन में आगे के चुनाव के कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार मथुरा से जो है 855 होमगार्ड मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, उनकी भी रवानगी मथुरा से हो गई। और फिरोजाबाद से 630 होमगार्ड जनपद बिजनौर के लिए गए हैं। फिरोजाबाद के कमांडेंट साहब उनको वहाँ से रवानगी करके और फिर यहाँ पर उनके पास अतिरिक्त चार्ज है तो आगरा में आकर के होमगार्डों की रवानगी कराए हैं। अब इस प्रकार प्रथम चरण के लिए मंडल के सभी जनपदों से होमगार्ड अपनी निर्वाचन ड्यूटी के लिए रवाना हो चुके हैं और कार्य संपादित करेंगे। दूसरे चरण में ये सभी होमगार्ड वापस दूसरे निर्वाचन ड्यूटी में आएंगे, लेकिन आगरा में जो है जो 1355 गए हैं ये घट करके 300 वापस आ जाएंगे और 1055 रह जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में अपने जनपद के आगरा का और फिरोजाबाद, मथुरा दूसरे चरण में है और मैनपुरी का निर्वाचन संपादित कराएंगे। इसके पश्चात पुनः ये अगले चरण में तब वो 1355 या 1480 होमगार्ड जाएंगे। ये विभिन्न चरणों में 7 चरण में ये चुनाव कराते हुए अब ये लगातार ड्यूटी करके सभी 7 चरण व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे नहीं कोई दिक्कत। इनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान कर दिया गया, इनके पॉकेट भत्ते का भुगतान इनके खाते के माध्यम से कर दिया गया है और इनके आवासीय व्यवस्था संबंधित जहां जाएंगे वहां पर रहने की व्यवस्था, पंखा, साफ सफाई, कूलर और जनरेटर की व्यवस्था भी रखी गई है। इनको दवाइयों के किट सभी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो सामान्य दवाइयाँ हैं जम्मू के माध्यम से दवाइयों के किट दे दिए गए हैं। बाकी इन्हें निर्देशित कर दिया गया है अपनी व्यवस्था के लिए, तो इन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब गर्मी जहाँ तक है तो गर्मी में तो चुनाव हो रहा है तो सामान्य परेशानी गर्मी संबंधी समस्या रहेगी। दुर्घटनाएं होने की भी स्थिति रहती चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें दुर्घटना बीमा सभी का कराया हुआ है और जो भी चुनाव आयोग से 15 लाख है और उसका जो रिवाइज आदेश आ जाएगा, जो भी होगा वो सभी चुनाव अधिकारियों के लिए जो भी होता है बीमा, वो बीमा से कवरेज है शुरू से लेकर अंत तक। जनपद आगरा से लोकसभा निर्वाचन में प्रथम चरण में शामली के लिए जो है 30 बसें रवाना की गई हैं और कुल 1355 होमगार्ड्स रवाना किए गए हैं। उनको जो है मतलब बढ़िया से सारी चीज़ें समझा के आदर्श आचार संहिता में उनको क्या करना है, उनकी ड्यूटी क्या रहेगी और कैसे ड्यूटी को परफॉर्म करना है, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से बताया गया है। और पूर्व में भी जो है सभी होमगार्ड्स विभिन्न चुनाव में भाग लेते रहे हैं और उनको रवाना कर दिया गया है और आगे के चरणों में वो बुलंदशहर फिर आगरा आएंगे, फिर बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़, देवरिया में लोकसभा निर्वाचन को अच्छी ढंग से परफॉर्म करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।